ये तो लैलतुल कदर आई है उम्मत मोहम्मदिया के हक में। कब्र वाले से काश कैसा सिलसिला होता, ये उलमा की बात नकल कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कह सकता कि फिर जिंदों को पता चलता कि कब्र में जाने के बाद वो 1000 लैलतुल कदर वहां अंदर गुजार ले, 1000 वो रातें गुजार ले, 1000 रकातें पढ़ ले, लेकिन जमीन के ऊपर वाला एक बार सुभान अल्लाह का वो बहुत कीमती है। और फरमाया तीसरा काम इस अशरे के अंदर अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमा दे, फरमाया वो लैलतुल कद्र की तलाश है। और उलमा ने क्या लिखा है दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे। फरमाया कि इतनी बड़ी रात थी, इतनी बड़ी रात थी कि अल्लाह ने जब इसका जिक्र कुरान में किया, अल्लाह ने जब इसको कुरान में बयान किया तो ऐसे नहीं कहा डायरेक्ट लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अल्लाह ने इसके लिए थोड़ा सा उम्मत को हिलाया, प्यारे मोहम्मद के जरिए से इसको हिलाया उम्मत को। फरमाया पता है क्या देने जा रहा हूं? पहले तो इस तरह कहा, क्या अंदाज, क्या निराला खूबसूरत अंदाज, क्या हुस्न उसलूब। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। ए प्यारे मोहम्मद, हमने इस कुरान मजीद फुरकान हमीद को इस रात में उतार दिया है। बस काफी था? आगे कह देते कि ये रात यूं है, ये रात यूं है, ये रात यूं है। नहीं, मुझे और आपको परवरदिगार से जोड़ने के लिए उसकी अहमियत बताई। वमा अदरा कमा लैलतुल कद्र। ये प्यारे मोहम्मद जानते भी हो कि लैलतुल कद्र क्या है? अल्लाहु अकबर। क्या प्यारा मोहम्मद जानता नहीं होगा लैलतुल कद्र क्या है? मेरे और आप जैसे को बताने के लिए इसलूब इख्तियार किया जाता है कि वमा अदरा कमा लैलतुल कद्र। इसको जाया मत करना, इसको मार्केट की नजर मत करना। वमा अदरा कमा लैलतुल कद्र। आपको क्या मालूम कि लैलतुल कद्र क्या है? अल्लाह जहां कोई अहमियत के साथ बताना चाहते हैं बात, वहां ये उन्वान लेकर आते हैं। जैसे कयामत की सख्त और कयामत की सख्ती को बताने लगे तो फरमाया अल कारिअतु मल कारिअ वमा अदरा कमल कारिअ, कि वो खड़खड़ा देने वाली चीज क्या है? आपको इसका पता नहीं है। इसकी अहमियत बताने के लिए तो इस परवरदिगार को, इस उम्मत को माफ करना था। अल्लाहु अकबर। इस उम्मत को अपने करीब करना था कि कोई जाया ना कर दे। फरमा वमा अदरा कमा लैलतुल कद्र। ए प्यारे मोहम्मद, आपको क्या मालूम कि लैलतुल कद्र क्या है? फिर खुद उसकी तशरीह हो रही है, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। 1000 महीनों से बेहतर है। देखो यार, कुरान को समझो दोस्तों। मोटी बातें तो आप समझ चुके, क्या परवरदिगार की मोहब्बत है। अल्लाहु अकबर। कोई ऐसी मोहब्बत कर सकता है? नहीं कर सकता। क्योंकि रिवायतों में आता है कि सहाबा के सामने वो बनी इसराइल के एक मुजाहिद का जिक्र हुआ जिसने हजारों साल घोड़ा जो है जिहाद में दौड़ाया। तो सहाबा तो इन चीजों के मुश्ताक थे। फरमाया हमारी तो इतनी उम्रें नहीं। तो एक रिवायत ये भी है कि इसके बाद ये उतर गई कि हम तुम्हें लैलतुल कद्र देते हैं जो 1000 महीनों से बेहतर है। तो देखो यहां पर अल्लाह की शान करीमी, ये नहीं कहा कि ये 1000 महीनों के बराबर है। फरमाया 1000 महीने तो है, लेकिन उससे भी बेहतर है। कितनी बेहतर है, कहां तक जाएगी, कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह बड़ा चढ़ा के इसका अजर दे देंगे। और देखो दोस्तों, 2 इसकी रातें गुजर चुकी, अल्लाह ने इसको मख्फी रखा है। कुछ काम की बातें समझ जाओ, अल्लाह ने इसको मख्फी रखा है। आपने ये बात तो सुनी होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताने के लिए तशरीफ ला रहे थे, लेकिन कुछ इख्तिलाफ की वजह से आपको भुला दिया गया। लेकिन उलमा ने लिखा है कि इस मख्फी रखने में भी अल्लाह की तरफ से बहुत हिकमतें हैं, अल्लाह की तरफ से बहुत राज छुपे हुए हैं। फरमाया इसको मख्फी रखना यह भी अल्लाह की शान करीमी है। कैसे? बताता हूं। पहले यह सुनो कि अल्लाह ने इस रात को लैलतुल कद्र का नाम दिया। क्यों इसका नाम लैलतुल कद्र है? जरा दिल के कानों से सुनो। फरमाया जो इस रात इबादत के लिए खड़ा होता है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया वालों के सामने उसकी कदर और शराफत और अजमत को हमेशा के लिए बढ़ा देते हैं। इसलिए इसका नाम लैलतुल कद्र रखा गया। और फिर फरमाया कभी सोचा है कि अल्लाह ने इसको क्यों मख्फी रखा? यह बात तवज्जो से सुनना कि अल्लाह ने इसको क्यों मख्फी रखा। फरमाया इसकी हिकमत समझो। अगर अल्लाह तबारक व तआला इसको प्यारे हबीब के जरिए से मुतय्यन कर देते, कैसी मोहब्बत है,
कैसी मोहब्बत है, कैसी मोहब्बत है। अगर इसको तय कर देते, फरमाया है तो एक आदमी सिर्फ उस रात चंद नवाफिल पढ़ के दुआ करके सो जाता। उलमा ने लिखा है परवरदिगार ये चाहता था कि मेरा बंदा सिर्फ एक रात मेरे सामने ना उठे, बल्कि वो उठता ही चला जाए, हर रात में वो उठता ही चला जाए और मांगता ही चला जाए और मैं देता ही चला जाऊं। ये कितनी बड़ी हिकमत है। ये तो उन लोगों के लिए है ना जो उठ जाए और एक रात में इबादत कर ले। उलमा ने दूसरी हिकमत हम जैसे गुनाहगारों के लिए बताई है। फरमाया दूसरी हिकमत जिसकी वजह से अल्लाह ने इसको पोशीदा रखा, फरमाया कि अगर ये रात तय हो जाती और फिर उस दिन कोई आदमी इसकी इबादत से रह जाता और इबादत ना कर पाता, बीमार होता, उज़र होता, कहीं चला जाता, तो फरमाया वो बहुत बड़ी रात से महरूम हो जाता। परवरदिगार किसी को महरूम नहीं करना चाहते। वहुवल गफूरुल वदूद, परवरदिगार किसी को महरूम करना नहीं चाहते। उससे ये रात रह जाती और वो महरूम रह जाता। फरमाया तीसरी हिकमत जो इस रात को पोशीदा रखा गया कि बाज़ लोग गुनाहों पर बहुत इसरार करते हैं, चाहे रमजान आया हो, चाहे 15वीं रात हो, चाहे 16वीं रात हो, चाहे 21वीं हो, जो कर रहे हैं वही करते हैं, जो उनकी तरतीब है, जो रूटीन है कि इफ्तार के बाद ये करना है, तरावी के वक्त ये करना है, यहाँ ग़ीबतें करनी है, यहाँ झूठ बोलना है, ये करना है, वो करना है। परवरदिगार कैसी मोहब्बत करने वाला है, सुभान अल्लाह। फरमाया जो आदमी गुनाहों पर मुसिर होता है, अगर मैं इस रात को तय कर लेता और वो उस रात भी गुनाह कर लेता तो फिर उसका बचना बहुत मुश्किल था। फरमाया इसलिए उस रात को मख्फी कर लिया कि गुनाह करने वाले को भी पता ना चले कि मैं लैलतुल क़द्र में गुनाह कर रहा हूं। और क्या चाहते हो अपने अल्लाह से? इतनी बड़ी रात को अल्लाह रब्बुल जलाल ने इसलिए मख्फी रखा कि इस उम्मत का हर फर्द उठ जाए। और मुफस्सिरीन ने बड़ी अजीब बात लिखी, फरमाया कभी कभी जहन में यह आता होगा कि अल्लाह कौन सा हिस्सा वो है जिसमें तनज़्ज़लुल मलाइका, जिब्रील अमीन नीचे आते हैं, मुसाफा करते हैं अपनी टीम के साथ और दुआओं पर आमीन कहते हैं, फिर आसमान पे जाते हैं, फरिश्ते उनसे पूछते हैं कहां से आए हो, कहा, फिर वो कहते हैं कि प्यारे मोहम्मद की उम्मत के अमाल को देख कर आ रहे हैं। कोई नमाज पढ़ रहा था, कोई दुआएं कर रहा था, अल्लाह के सामने उनके अमाल को पेश करने के लिए जा रहे हैं। तो कभी ज़हन में ये सवाल आता होगा कि ये फरिश्ते किस वक्त आते हैं ये सब करने के लिए, तो किसी को भी ये नहीं पता। यानी कौन सा ये वक्त है लैलतुल क़द्र का। मेरे रब की शान करीमी देखो जरा, कुरान को देखना। अल्लाह ने फरमाया सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, क्या मेरे रब की मेहरबानी है। फरमाया ए मेरे प्यारे मोहम्मद के उम्मतियों, तुम इसको इशा के बाद से शुरू कर दो। ये किस वक्त है, कब उतरते हैं, कब माफ करता हूं, कुछ भी नहीं बताऊंगा। इतना बता देता हूं कि ये सुबह तुलुए फजर तक रहती है, जब भी चाहो उठ के इबादत कर लो। ये मेरे रब की मेहरबानी है। अब कोई मुश्किल है करने में तो मुझे बताओ कि अगर कोई इन रातों को भी जाया कर दे और लैलतुल क़द्र को भी जाया कर दे। मैंने एक जगह पे पढ़ा कि हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, साबित बुनानी ने इनके बारे में लिखा है कि तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हर शब क़द्र की रात के अंदर सबसे महंगा सूट पहनते, जोड़ा पहनते और अपने अल्लाह की इबादत करने के लिए खड़े हो जाते। अपने वजूद पर सबसे महंगा तरीन लिबास पहनते। दीन को तरजीह दो दोस्तों, दीन को। शादियों के लिए लाखों का जोड़ा सिलवाते हो और फजर में फटी हुई शलवारें पहन के आ जाते हो। ये अल्लाह के साथ मजाक नहीं है। किसके सामने जा रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अरे तैयार होना है, रब के लिए तैयार हो जाओ। कुछ करना है अल्लाह के लिए करो। दुनिया के लिए मना किसने किया है? वहां भी सिलवाओ, सब कुछ करो, लेकिन जब मस्जिद में आओ तो सबसे बड़े एहतमाम के साथ मस्जिद में आ जाओ। कहीं तकरीब और कुछ होता है तो कहते हैं जल्दी से नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद तैयार हो जाएंगे। ठीक है, कभी उज़र होता है, लेकिन अब तो ये हमारे मामूलात में दाखिल हो गया है। क्यों नमाज अहम नहीं है? सब कुछ दुनिया है।
हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु महंगा तरीन लिबास पहन के इस मुबारक रात में खड़े हो जाते कि अल्लाह मैं यही कर सकता था, आगे तू दे दे। कदर करो इन मुबारक रातों की। कुछ लोग आज हमारे साथ नहीं है, वो हमारे साथ होते थे, वो भी नमाज और निफले पढ़ते थे, अल्लाह को याद करते थे। कम से कम कब्रिस्तान जाके उन लोगों को देखो कि आज ये नहीं है हमारे साथ और कल मुझे भी चले जाना है। ये जमीन भी रहेगी, ये मिंबर व मेहराब भी रहेगा, ये दरो दीवार भी रहेगी, लेकिन अफराद तब्दील होंगे। मुझे और आपको अल्लाह के पास चले जाना है। क्या तैयारी है दोस्तों, मुझे जरा बताओ तो सही। इतनी मेहरबान जात जो लैलतुल कदर को मख्फी रख के गुनाहगार को भी बख्शिश कर रही है, नेककार को भी तौफीक दे रही है। जब आदमी उस लैलतुल कदर में भी ना उठे और अपने गुनाहों की बख्शिश भी ना करवाए, फिर मुझे बताओ, फिर वो हदीस नहीं आएगी सामने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि कुछ बदबख्त ऐसे भी है जिनको अल्लाह लैलतुल कदर के दिन भी माफ नहीं करता। ये बहुत जुबान पे आ गई। कभी दिल से भी सोचो कि अगर मौला ने उस रात में ये कह दिया, ए फरिश्तों इनको छोड़कर ऊपर आ जाओ, इनको अपने हाल पर रहने दो। अल्लाह फख्र फरमाते हैं। और मैं एक बात बताना दरमियान में भूल गया, आप हैरान हो जाएंगे। उलमा ने फरमाया अल्लाह ने जो इस रात को तय नहीं किया ना, एक अजीब नुक्ता सुनो। फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस रात को जो मख्फी रखा, उलमा फरमाते एक इसमें नुक्ता ये भी है कि जब अल्लाह इंसान को बना रहा था तो फरिश्तों ने कहा था कि ये फसाद करेंगे ज़मीन पे जाके, ये खून बहाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला इंसान की अजमत को बताने के लिए इस रात को मख्फी रखा और फरिश्तों को अल्लाह उस रात ये कहते हैं कि देखो इनको पता नहीं है कि लैलतुल कदर किस रात है, फिर भी कैसी मेरी मजदूरी कर रहे हैं, फिर भी कैसी इबादत कर रहे हैं कि 21 को भी खड़े हैं, 23 को भी खड़े हैं, 25 को भी खड़े हैं, 27 को भी खड़े हैं, 29 को भी खड़े हैं। तुमको कहते थे कि जमीन पे जाके फसाद करेंगे, देखो इनको पता भी नहीं है, उसके बावजूद भी मेरे हुजूर दुआएं कर रहे हैं, मुझे मना रहे हैं। मुझे बताओ कि ये अजमत वाले हैं या नहीं। हदीस में आता है बाहा बिकुमुल मलाइका, अल्लाह ताला फख्र फरमाते हैं फरिश्तों के सामने। ऐसी अल्लाह की मोहब्बत है। और फरमाया जो इसके बाद भी अपने करतूतों से सीधा ना हो तो अल्लाह पे लैलतुल कदर में भी उनकी माफ़ी नहीं करते, जिसमें साफ साफ लोग वाज़े हैं कि नंबर 1 शराब पीने वाला, अल्लाह उसको माफ़ नहीं करते। फरमाया दूसरा वालिदैन का नाफरमान। बहुत मरतबा कह चुका हूँ, इन हस्तियों को नाराज़ मत करो, जिनसे ये हस्तियाँ चली गई है उनसे पूछो कि उनकी दुआएं करने वाला आज कोई नहीं है। इख्तिलाफ बताते हो माँ बाप के सामने कि बाप का मिजाज जो है शर्म आनी चाहिए, वो तुम्हारे वजूद का जरिया है। तुम कुरान से बड़े मुफस्सिर हो, कुरान ज्यादा समझने लग गए हो। एक जगह सिर्फ अल्लाह ने माँ बाप से इख्तिलाफ की इजाजत दी है बस। फरमाया कि जब वो तुम्हें शिर्क का कहे फला तुतिअहुमा, उनकी इत्तिबा नहीं करनी है, लेकिन उसके बाद भी मेरे रब की बात सुन लो। फरमाया वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हें दुनिया में तो हुस्न सुलूक करना ही पड़ेगा। आज नौजवान अपने बाप से बात नहीं करता, फिर किससे बात करेगा दुनिया के अंदर। ऐसी जिंदगी पर लानत है। ये कोई जिंदगी है कि मां बाप से बात नहीं करता? इसलिए कि वो माँ बाप तेरे सामने है। अभी जब वो मिट्टी के नीचे चले जाएंगे फिर तुझे पता चलेगा, फिर तुझे पता चलेगा कि जो तू कहता था ना मैं आज एक्सीडेंट से बच गया, आज मेरे सामने बाइक वाला गिर गया, आज तो मैं मौत के मुंह से, ये कुछ भी नहीं है, ये तेरे माँ बाप की रात को उठ के दुआओं का नतीजा है, ये कुछ भी नहीं है। और मैंने तो इम्तिहान में कुछ नहीं लिखा था, मैं कामयाब हो गया, मैंने तो कारोबार सही नहीं किया था लेकिन बहुत प्रॉफिट हो गया, मुनाफा हो गया। ये अल्लाह ने तुम्हारे माँ बाप की दुआओं में असर रखा है। दुआ किया करो अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बौना सिगारा। माँ बाप से कोई इख्तिलाफ किया जाता है, फिर मेरे रब की पकड़ भी तो देखो ना। फरमाए लैलतुल कद्र में भी ऐसे बदबख्त को माफ नहीं किया जाता, माँ बाप का नाफरमान हो। ये न्यू जनरेशन के पीछे मत जाओ जिन्होंने ओल्ड हाउस बना के माँ बाप की कदर को खत्म कर दिया है। ये तो मुबारक उनकी उम्रें थी जो पांव दबाकर मगफिरत का जरिया बनती, इनके लिए ओल्ड हाउस बना दिए। क्यों? औलाद के पास इतना वक्त नहीं था कि वो पांव दबाते इस उम्र के अंदर, वो उनकी बात सुनते इस उम्र के अंदर
कहते हैं इनको तो बोलने की आदत हो गई, ये बोलते रहते हैं। अपना बचपन देखा है कभी कि बचपन में जब वो गोद में लेके घूम रहे थे तो क्या तुम क्या करते थे? मत करो, खुदा के लिए हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अल्लाह लैलतुल कद्र में भी ऐसे बदबख्त को माफ नहीं करता। कदर करो खुदा की कसम, जिनके माँ बाप आज हयात नहीं है, रो रो के भी अपनी माँ और बाप को वापस नहीं ला सकते। और फरमाया कि वक्त नहीं है, फरमाया तीसरा आदमी जो लोगों से कता ताल्लुक करे। मैं कहा करता हूं मत छोड़ा करो किसी से बातचीत। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे दे, हम सबको भी। कितना नाराज रहोगे, कितना नाराज रहोगे? बहुत बड़ी जिंदगी लेकर आए हो, बहुत बड़ी जिंदगी लेकर आए हो। माफ करना सीखो, माफ किया करो। ये सख्त दिल अल्लाह को पसंद नहीं है। दीन के मामले में सख्त रहो, कहीं शरीयत का हुक्म ना टूटे, लेकिन अपनी जात के लिए सख्त मत रहो, मेरे अल्लाह को पसंद नहीं। फरमाया जो कता ताल्लुक करने वाला हो तो फरमाया अल्लाह उसको भी माफ नहीं करते। और कता ताल्लुक अगर शरीयत का भी मसला है, जहां बहुत अहम मसला आ रहा है, तो फरमाया सलाम दुआ एक मुसलमानियत की हद तक उससे रखो। अगर वो मुसलमान है तो आप उससे ताल्लुक नहीं रखो, इसकी इजाजत है। लेकिन जिंदगी और मौत का भरोसा नहीं। फिर क्या करते हैं पता है? जब वो बेचारा कफन के अंदर होता है तो फिर कहते हैं जी माफ करवा दो। तो जिंदगी में माफी मांग लेते अल्लाह के बंदे, अब ये कफन में उससे माफियां मांगने आयो। जिंदगी में इतना मौका नहीं मिला, खुद साफ हो पाक हो,